बाटा का चप्पल है, अगर इस चप्पल से इसको ऐसे चपलियाते भी है ना तो इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो हम यही कहेंगे कि हे समीर चौधरी, तुम औरत के मुंह पे जो चप्पल दिखाया है फोटो पे ना, तो तुमको मैं असली में चप्पल से मारूंगी कि और अपनी ये आदत जो है सुधार लीजिए ना। अगर हम लोग का चप्पल उठ जाएगा ना तो आपका मुंह मार मार के मुंह लाल कर देंगे। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत ज्यादा गंध मचा रहा है और मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी, आपका ये हक नहीं है कि पूरे यूपी की तुलना करिए। आप यूपी को कहिए। चंदा इसीलिए मांग रही थी कि वो भी देखना चाहती थी यहाँ कितने दानी दाता लोग आए हैं, मालती चौहान को कितना यहाँ चाहने वाले आए हैं। फेमस यूट्यूबर मालती चौहान का दुनिया छोड़ देना कहा जाए तो एक तरह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसका 6.5 मिलियन फॉलोअर हो और वो जो है दुनिया छोड़ के चला जाए। मालती चौहान की दुनिया छोड़ने के बाद अगर मैं बताऊं तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है उनके बारे में जो है वीडियो बनाना चालू कर दिए। उत्तर प्रदेश से लेकर जो है बिहार तक आज भी उस पर वीडियो बन रहा है, तमाम लोग उस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और उन्हीं कंट्रोवर्सियों में मैं आपको एक सवाल और जोड़ूंगा दोस्तों, वो था समीर चौधरी। मुझे अच्छा नहीं लगा, खास करके पर्सनली समीर चौधरी ने जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी के ऊपर उन्होंने चप्पल से मारा और उनके चेहरों पर थूका, तो वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक औरत है गोरखपुरिया भौजी। तमाम लोग उस बात को लेकर जो है शिकायत भी किए। तो चलिए, हमारे पास में आप जो देख रहे हैं ये है काजल भौजी, और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। सबसे पहले भैया के चैनल में देखने वाले जितने दर्शक हैं सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। मैं हूँ काजल भौजी, यूपी वाली, प्रयागराज से। चलिए, अब बात हम ये करेंगे कि आप एक औरत हैं और जिस तरह से समीर चौधरी ने एक औरत के मुंह पर जो है ना चप्पल से मारते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि हे समीर चौधरी, तुम औरत के मुंह पे जो चप्पल दिखाया है फोटो पे ना, तो तुमको मैं असली में चप्पल से मारूंगी अगर औरतों को चप्पल दिखाया तो। क्योंकि औरत की इज्जत करना कर लीजिए। अगर औरत की बेइज्जत किए, हम भी एक औरत हैं। आप गोरखपुरिया भौजी के चप्पल दिखाए इसलिए मैं आपको चप्पल नहीं दिखाई हूँ। आप एक औरत को चप्पल दिखाएं इसलिए मैं चप्पल दिखा रही हूँ कि आपकी क्या औकात है जो चप्पल दिखाएंगे औरत को। हम लोग औरत हैं। और हाँ कि और अपनी ये आदत जो है सुधार लीजिए ना। अगर हम लोग का चप्पल उठ जाएगा ना तो आपका मुँह मार मार के मुँह लाल कर देब हम सभी। अच्छा, समीर चौधरी की ये आदत है क्या कि लेडीज़ों को टारगेट करते हैं? जब ये आकांक्षा दुबे की जब मृत्यु हुई थी उसमें भी इन्होंने कहा कि वो नशेड़ी है, दारू पीती है, तमाम चीज़ें की। उनकी माँ को बहुत बुरा लगा था उस समय। समीर ही दे जात रहन का दारू गांजा भांग शराब नहीं दे जात रहन का। देखे रहन का जब ड्रिंक आकांक्षा दुबे करत रही थी, देखे गए रहन का बाप रूप। ये कह रहे थे बाप रूप रुपवा हो तो लाइक दिखावे ना। इनका कहना था कि हमारे साथ में आकांक्षा दुबे ने एक फिल्म में काम किया था और वहां पर हमने ये सारी चीजें देखी। तो है प्रूफ। कह देने से तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, कहना तो हम भी मुंह से बहुत कुछ बोल सकते हैं। आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए। चलिए, दूसरा और एक सवाल है कि जब हमारी बीना मानवी जी थी वहां पर और महिला मंच की उस कहा जाए तो बिहार की वो अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर थी और वहाँ पे तमाम बहुत सारे और लोग थे। वहाँ पे समीर चौधरी भी थे और एक दो और महिला जो मंच की रिलेटेड और सारे लोग थे। वहाँ पर एक चीज़ कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं ना वो अश्लील वीडियो बनाती हैं। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की अश्लील बना रही तो बिहार वाली काहे नहीं अश्लील बना रही? बिहार में तो और अश्लीलता है, काहे सब बिहार वाले अश्लील नहीं बना रहे हैं? और वो मानवी दीदी, देखिए आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी, आपका ये हक नहीं है कि पूरे यूपी की तुलना करिए। आप यूपी को कहिए, क्योंकि अगर आप यूपी के कहेंगे तो फिर हम सब चुप नहीं रहेंगे। इसलिए कि आप पूरे यूपी को नहीं कह सकती। मानती हूँ कि कुछ यूपी में कुछ लोग हैं जो गंदगी फैलाएं, आप उनका डायरेक्ट नाम लेके कहिए। ऐसे भी हम बिहार को सबको नहीं कह सकते। बिहार में भी बहुत सारे गाने बनते हैं। जैसे कि हम बिहार में सभी लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि बिहार में भी कुछ लोग हैं जो गंदगी फैलाए हैं, यूपी में भी वैसे ही लोग हैं। तो आप मैं पूरे बिहार को नहीं कह सकती हूँ, तो वैसे आप पूरे यूपी को नहीं कह सकती हैं। अच्छा, चलिए, और दूसरा एक और है कि गोरखपुरिया भौजी जाती हैं मालती के शमशान जहाँ पर उनका दाह संस्कार होता है,
वहाँ पे पहुँचती हैं और तमाम मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं और सवाल पूछना चालू करते हैं और वो कहाँ न कहीं गोरखपुरिया भौजी भी भड़क जाती हैं। आप क्या कहें? हमने सुना है कि जब शमशान घाट पे वो गाड़ी लेके जब जाने लगी तो काफ़ी मीडिया वाले ब्लॉगर वाले छेंक लिए और यहाँ तक मुझे ये पता चला कि वो मुंह चुरा रही थी, भाग रही थी, कहीं ना कहीं का गोरखपुरिया भौजी का हाथ है मालती के हत्या के पीछे। तो ये हम भी सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग कभी अच्छी बात तो सोचते नहीं हैं, कभी निगेटिव हमेशा आप लोग सोचते हैं। हो सकता है अगले को क्या प्रॉब्लम हो, अगला शुरू से लास्ट तक साथ में है, अगले को प्यास लगी हो, अगले की तबीयत खराब हो, दवा लेनी हो, अगले को हो सकता है टॉयलेट लगी हो। औरतों की कई ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आप सबके सामने वो नहीं बोल सकता है, नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी चीज़, इतने कैमरा लगे हैं, वो बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं। अरे यार, कम से कम अच्छी सोच तो रखो। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए गई हो, अरे यार मुंह सूखता है, दिक्कत होती है इंसान को कुछ अरे जो मालती तो चली गई इस दुनिया से, तो जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा। कम से कम जो लोग हैं वो तो सुरक्षित रहें। हो सकता है उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। गोरखपुरिया के हस्बैंड महादेव वहाँ पर आए और उन्होंने अपना मोबाइल खोला और उसमें दिखाने लगे कि देखिए, इस महीने का मेरा पेमेंट जो है अगले महीने में उससे भी ज़्यादा मेरा पेमेंट आया था, इस महीने में नहीं। अच्छा, लोग फिर ये तमाम लोग वहाँ पर एक सवाल किए कि आप जो है ये पैसे जो मांग रहे हैं कि इनके जलाने के लिए पैसे के लिए बातें हो रही थी कि सब लोग मदद करें। तो गोरखपुरिया भौजी ऐसे ही 6-7 लाख रुपया महीने का कमाती हैं, तो उनके लिए शमशान में जो भी खर्च होता वो चाहती तो अकेले देती थी। आखिर क्यों मदद के लिए कह रही? बिल्कुल वो चाहती तो ये चुटकी में वो दे देती। शमशान घाट पे जो अंतिम संस्कार हुआ है मालती चौहान का, वो एक चुटकी में दे देती। तो फिर क्यों मांग रही थी? इसलिए मांग रही थी कि बड़े हमदर्द आए थे शमशान घाट पे, वो इसलिए मांग रही थी। वो देखना चाहती थी और दुनिया वालों को दिखाना भी चाहती थी कि यहाँ बोलने वाले तो तमाम आते हैं, अब करने वाले हो, करके दिखाने वाले हो, इसलिए चंदा मांग रही थी। और हाँ, करने को तो जो इंसान 35-40-45 हज़ार की गाड़ी में घूम रहा होगा, वो 10-5 हज़ार पेट्रोल फूक के शमशान घाट आया है और वो अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं दे सकता, खाली देख रही थी। फिर उन्होंने दिया क्यों नहीं? तो काहे नहीं देंगी? दी है, उनसे जितना हो सका वो दी है। भाई वीडियो ब्लॉगिंग तो सब कर रहे हो ना, तो सबका हक है, सब लोग दो। तो फिर वो चंदा क्यों मंगवा रही थी? चंदा इसीलिए मांग रही थी कि वो भी देखना चाहती थी यहाँ कितने दानी दाता लोग आए हैं, मालती चौहान को कितना यहाँ चाहने वाले आए हैं, इसलिए मांग रही थी। मतलब वो ये देखना चाहती थी। बिल्कुल। जो 50 हज़ार की भीड़ थी, वो भीड़ को देख रही थी कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो मालती चौहान को सचमुच को चाहते हैं, या कितने ऐसे हैं सिर्फ जो वीडियो बनाने के मकसद से आए थे। इसीलिए वो चंदा मांगी थी, देखना चाहती थी और दुनिया को दिखाना भी चाहती थी कि कितने हमदर्द हैं, कितने चाहने वाले हैं और कितने बड़े यहाँ दानी दाता लोग आए हैं, यही लिए चंदा मांग रही थी। अच्छा, और मालती चौहान के बारे में आप क्या कहेंगी? जो जिस तरह से इनके साथ हुआ, आप किसे आप समझती हैं कि दोषी कौन? मालती चौहान के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत ही दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जो औरत शुरू से इतना स्ट्रगल की, मेहनत की, हम मानते हैं कहीं ना कहीं वो गलत वीडियो बनाती थी, उसके पास जितना दिमाग था उतना वो करती थी। यहाँ बड़े बड़े लोग गलत काम करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, वो लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर उसके पास जितना सेंस था, जितना दिमाग था, वो उन्होंने किया और इतना भी उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन जो भी है, हमारे देश की बहन बेटी थी, तो जो गलत हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग को भी इंतज़ार है कि उसका कैसे मतलब डेट हुई, कैसे हत्या हुई, कौन मारा, कैसे मरी, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा। 2.5 साल में अगर चैनल पर 63 लाख लोग जो हैं फॉलोअर हो जाएं, आप खुद आपका चैनल है, आप समझ सकती हैं कि चैनल को 1 साल में कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के लिए जो है तरसते रह जाते हैं, और वो 2.5 साल में 63 लाख लोग उनके सब्सक्राइबर हो गए। तो क्या लगता है कि कितनी छवि रही होगी उनकी? ये क्या है ना कि हाय लग गई, उस परिवार को हाय लग गई। जब इंसान आगे बढ़ने लगता है ना, तो काफ़ी लोग इस दुनिया में हैं कि जो कि टांग खींचने लगते हैं। तो पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, कौन उनके परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में कूद गए। कुछ लोग कूदे हैं, नाम भी हम लोग सुन रहे हैं। राधिका का नाम वो खुद ले रही थी कि मेरे पति के बीच में आ गई। वो राधिका नाम 2-3 लोगों के ले रही थी, जिसे राधिका का भी नाम ले रही थी,
राहुल चौरसिया का नाम ले रही थी। काफ़ी 2-4 लोगों हैं जो मरते मरते वो नाम लेके मरी है। तो सच क्या है वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन जो भी कोई किया है ना उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मालती के चौहान के साथ ऐसा उन्होंने जो लोग किए हैं, जिनका हाथ है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उस मासूम का क्या दोष था? जो नन्हा सा बच्चा, बताओ आज वो माँ के लिए बिलक रहा है, माँ के लिए तड़प रहा है, बताइए उसकी क्या कसूर थी? सवाल एक और है कि जो अर्जुन वर्मा है, अब मालती चौहान ने अपने वीडियो में खुद कहा कि मैंने अर्जुन वर्मा को शादी करने के लिए मैंने फोर्स किया। अर्जुन वर्मा मान नहीं रहे थे, मैंने उनको तमाम कस्में वगैरह देने के बाद उनको बुलाया और शादी करने के लिए। तो अर्जुन वर्मा को एक एज अ पर्सन जो है उन्हें सोचना चाहिए था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे हैं और मैं क्यों उनकी मांग में सिंदूर डालूं। क्या कहीं ना कहीं अर्जुन वर्मा इस जगह गलत कर गए? गलत कहीं ना कहीं थोड़ा से अर्जुन वर्मा ने किया, मालती भी कहीं की है थोड़ा सा, और सबसे बड़ी गलती की है विष्णुराज, जो अपने आंखों के सामने मालती से शादी करवाएं राहुल से, अर्जुन वर्मा से, वो भी 12 बजे रात। तो कहीं ना कहीं ये तीनों गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अंदर की बात क्या है, ये लोग क्या प्लान किए थे ये मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा, मालती चौहान का जो अंतिम वीडियो आया था मालती चौहान फन पे, उन्होंने मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा अपना जो है गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अब बस करो हमारी वीडियो बनाना और मुझे जो है चैन से जीने दो। आप लोग मुझे अपने मैके में भी नहीं रहने दिए, पीछा करते रहे, तो अब प्लीज़ हमारा वीडियो ना बनाएं। कहीं ना कहीं जो मीडिया ने भी वीडियो बनाया, कहीं ना कहीं वो भी उनके इस जीवन लीला को समाप्त करने में काम किया। कोई अगर पॉपुलर होता है, फेमस होता है, कोई अच्छा काम करके या बुरा काम करे, तो मीडिया के द्वारा ही फेमस होता है। तो उनके कहने का मतलब है, अगर ये मीडिया वाले नहीं होते तो हमारी वीडियो दूर दूर तक नहीं पहुंचती है। घर का मैटर घर ही में रहता, लेकिन कहाँ तक घर में रहता? विष्णुराज तो खुद ही वो सोशल मीडिया पे लाया, उनका खुद का इतना बड़ा चैनल है, वो खुद ही डाल मीडिया वाले करे ही क्या? उनको भी उनका काम है, वो करेंगे, लेकिन घर की इज्जत जो है विष्णुराज को समझना चाहिए ना। विष्णुराज को घर की बातें जो थी सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए थी, तो गलत तो किए ना। कुछ पत्रकारों ने तो विरोध किया कि गोरखप्रिया भौजी के ऊपर कि उन्होंने पल पल की वीडियो जो है डालती रही, जिसकी वजह से उनको जो है नुकसान हुआ। अगर पत्रकार दोषी हैं तो फिर जो है गोरखप्रिया भौजी भी दोषी हैं, उन्होंने भी तो वीडियो पल पल के डाले। कौन नहीं डाला है वीडियो? जो बोल रहा है वो वीडियो नहीं डाला। अगर वो बोल रहा है वीडियो नहीं डाला, तो हमें पता कैसे चली कि बोल रहा है? वो भी तो बोल के ही वीडियो डाल के ही तभी ना पता चली कि गोरखपुरिया भौजी की बुराई कर रहा है या फलनवा के कर रहा है। वो भी तो वीडियो ही बना रहा है। फर्क इतनी है कि उस साले की चल नहीं रही है, इसीलिए उसकी जल रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे पत्रकारों का काम है, वीडियो बनाते हैं, उनका तो काम है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी तो पत्रकार नहीं थी, वो जो है वीडियो बना रही थी। वो भी तो एक ब्लॉगर हैं। अगर वो हाँ, ये भी हम सुने कि वो जो थोड़ा बहुत मदद करती हैं वो वीडियो में दिखाती हैं। अगर कर रही तो वीडियो में ना दिखाएं, क्यों ना दिखाएं? दिखावे की दुनिया है। दिल से हम आपको चाहते हैं, जब तक आपको फीलिंग ना हो तो आप एहसास करेंगे कि काजल मौर्य हमको चाहती हैं। दिखाना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है। ऐसे गोरखपुरिया भौजी ने किया है। अगर वो नहीं जो मदद की है या जो कर रही हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएंगी, तो आप अगर फिर बाद में कहीं बताएंगी तो हमने ये किया है, बातों बातों में लोग कहता है कि मैंने ऐसा हुआ था वैसा, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसीलिए वीडियो बना रही हैं कि क्या कहते हैं, लोग जाने कि हमारे पास जितना मदद है, जितना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर रहे हैं और आप लोग भी कहिए। तो उसका भाई गलत लोग गलत ही मतलब निकालते हैं, बात ये है। तो आपके हिसाब से गोरखपुरिया भौजी ने जो भी वीडियो डाले हैं वो सही है? सही है ही है। एक ब्लॉगर ब्लॉग ही नहीं बनाएगा तो क्या करेगा भाई? कौन वीडियो नहीं बना रहा है? जितने लोग वहाँ गए सभी वीडियो बना, जिनका चैनल वही ना आई रहा वो नया चैनल खोल के वीडियो बना के डाल रहा है, बताइए। तो वो तो पहले से फेमस है। वो तो एक कोई वो नहीं है कि भाई उनको कोई नहीं जानता। वो तो पूरा यूपी बिहार, हम तो सोच रहे हैं देशों विदेश में उनका नाम चल रहा है गोरखपुरिया भौजी का। कौन नहीं जानता? वो तो पहले से फेमस है ना जी। तो वो क्या फेमस होने के लिए वीडियो बना रही थी? क्या फेमस होने के लिए नहीं बना रही थी? फेमस होने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई अभी एक जस्ट
कल उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने ये दिखाया कि हमारा जो पेमेंट है ना पिछले महीने इससे भी ज़्यादा आया था और इस महीने में उससे कम हो रहा है। तो मुझे अगर गोरखपुर लोग बोल रहे हैं कि मालती चौहान के मरने से मैं कमा रही हूँ, तो मैं तो उसके पहले इससे ज़्यादा कमा रही तो हूँ। बिल्कुल, जब उससे पहले भी उतना अगर 10,000 पहले 10 लाख पहले कमाई होती, अब 20 लाख कमा लेती, तो लोग ये कहता भैया 10 लाख इनकी औकात ही 20 लाख कमा ली। अरे यार, उससे पहले ही तो उससे ज़्यादा कमा रही थी वो। भाई, अगर किसी महिला के पास इतने सब्सक्राइबर हो, इतने महंगी गाड़ी हो, घर हो, दुआर हो, इतने फैन फॉलोअर्स हो, तो वो थोड़ी ना फेमस होने के लिए आई है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, मदद कर रही है, ब्लॉगर है, ब्लॉग तो बनाएंगी ना। अब लोगों को कैसे समझाए, ऐसे इस दुनिया में तो सोच रही मेरा यूपी रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे जाते जाते? जाते जाते हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग को अगर फेमस होना है और अपना नाम कमाना है तो अपने कला दिखाइए, अपनी कलाकारी दिखाइए। किसी औरत या किसी के भी आप लोग बुराई मत करिए, गलत कमेंट मत करिए, फलनवा ऐसे ढकनवा ऐसे। अगर आप कहीं गलत आपको लगता है तो मोहब्बत से समझाइए, अच्छे से बताइए। चप्पल मारना, पान खान के थूकना, किसी की मतलब ये सारी चीज़ें मत करिए, गलत है। और ये दुनिया है, अगर आप किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे हैं। हर इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ना हर किसी के लिए वो बुरा होता है। तो आप लोग ये करना बंद कर दीजिए, अपना मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। किसी के नाम लेकर के बुराई कर करके आगे बढ़ने के लिए ये मत सोचिए। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से काजल जी ने कहा कि गोरखपुरिया की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो भी बनाए हैं, ऐसा कोई भी होता दूसरा तो वो भी यही करता, वो भी वीडियो ही बनाता और उनका काम है, वो भी ब्लॉगर हैं तो वो अपना वीडियो ही बनाते हैं, तो वीडियो बनाए हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ख़ास करके समीर चौधरी को इनका कहना है कि समीर चौधरी इज्जत करना सीख लें औरतों का। बिल्कुल। और वो जो है कहा जाए तो वो भी किसी न किसी माँ का बेटा है और ऐसा ना करे। भले गोरखपुरिया कहीं ना कहीं अगर गलत है तो शब्दों से उन्हें जो है आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी महिला को के ऊपर चप्पल से मारना, उसके ऊपर थूक देना, ये बहुत बहुत गलत है। ये सारी महिलाओं का अपमान है। बिल्कुल। और जैसा भी है आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आप समीर को चाहते हैं कि समीर सही है या जो है काजल भौजी सही कह रही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।